स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें बच्चों की कल्पना और उनके भोलेपन को एक अनोखे तरीके से दर्शाया गया है। ये कहानी है डेनिस की। तो चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत पुरानी बात नहीं है। किसी शहर में डेनिस नाम का एक लड़का रहता था। सब लोग उसे मूर्ख डेनिस कहा करते थे। लोग डेनिस को मूर्ख क्यों कहते थे, यह आप इस कहानी को सुनकर समझ जाएंगे। डेनिस अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था जिसमें एक विशाल बगीचा, एक सब्जियों का खेत और मुर्गियों का बाड़ा था। एक दिन डेनिस की माँ को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने अकेले ही जाने का निर्णय किया। जाने से पहले माँ ने डेनिस से कहा, मुझे लौटने में देर हो जाएगी, मेरे पीछे घर का ध्यान रखना। मुर्गी अपने अंडों पर बैठी है, ध्यान रखना कि उसके नज़दीक कोई न जाए। घर को साफ सुथरा रखना और किचन में रखी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। चिंता मत करो माँ, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूंगा। डेनिस ने अपनी माँ से वादा किया और माँ के जाने के बाद मुर्गी की देखभाल करने के लिए मुर्गियों के बाड़े में चला गया। मुर्गी को लगातार देखते देखते कुछ ही देर में डेनिस ऊब गया। मुर्गी भी अपने हाथ पांव फैलाने के लिए अंडों से उठ गई। जैसे ही मुर्गी अंडों पर से उठी, डेनिस ने छड़ी उठाई और उसके पीछे भागते हुए चिल्लाया, शैतान मुर्गी, कहाँ घूम रही है? चल चल कर वापस अंडों पर बैठ। डेनिस की इस हरकत से मुर्गी परेशान होकर इधर उधर भागने लगी। यह देख डेनिस ने गुस्से से उसकी ओर छड़ी फेंक मारी। डेनिस का इरादा मुर्गी को मारने का कतई नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से छड़ी मुर्गी की गर्दन पर लगी और वह मर गई। ओह, मुर्गी तो मर गई, डेनिस बोला। अब उसके अंडों का क्या होगा? उन्हें कौन सहेगा? मुझे कुछ करना होगा। फिर कुछ सोचकर डेनिस खुद ही अंडों पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही सारे अंडे फूट गए। उसकी पैंट अंडों की जर्दी के कारण चिपचिपी हो गई। डेनिस परेशान हो गया और अपने आप से बोला, बाप रे, ये मैंने क्या कर डाला? मुर्गी भी मर गई और अंडे भी टूट गए। माँ मुझे बहुत डांटेगी। क्यों ना मैं डिनर तैयार कर लूँ। माँ का गुस्सा जल्दी शांत करने का यह एक सही उपाय है। डेनिस ने मुर्गी को उठाकर साफ किया और भुनने के लिए आंच पर रख दिया। तभी उसके मन में विचार आया, मुर्गी के साथ शरबत भी हो तो खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। उसने जग उठाया और स्टोर की ओर चल पड़ा। स्टोर में एक बैरल में शरबत भरा हुआ था। उसने शरबत निकालने के लिए बैरल का नल अभी खोला ही था, तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। डेनिस ने सोचा, यह आवाज़ कैसी है? वह किचन की ओर दौड़ा। इस जल्दबाजी में डेनिस बैरल का नल खुला ही छोड़ गया। डेनिस ने देखा कि किचन में एक बिल्ली घुस आई थी। उसने मुर्गी को अपने मुंह में दबा रखा था और मुर्गी को लेकर भागने की फिराक में थी। डेनिस जोर से चिल्लाया, चोर कहीं की, मेरी मुर्गी को वहीं छोड़ दे। फिर वह बेलन उठाकर बिल्ली के पीछे लपक लिया। मुर्गी को मुंह में दबाए बिल्ली एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती रही। बिल्ली के पीछे भागने के चक्कर में पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। कुर्सी मेज लुढ़क गए, फूलदान, कप, प्लेटें और गिलास टूटकर सारे कमरों में बिखर गए। यह भागम भाग तब जाकर थमी जब बिल्ली मुर्गी को छोड़कर एक खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। यह देख डेनिस को कुछ तसल्ली हुई। उसने भुनी हुई मुर्गी को टेबल पर रखा और बोला, अब मैं स्टोर में जाकर शरबत ले आता हूँ। वह स्टोर में पहुंचा तो देखा कि पूरे फर्श पर शरबत फैला हुआ है। वह बैरल का नल जो खुला छोड़ आया था। डेनिस ने सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? डेनिस की हिम्मत नहीं हुई कि वह स्टोर के भीतर जा सके, क्योंकि चारों ओर शरबत फैला हुआ था। माँ के लौटने से पहले मुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, डेनिस अपने आप से बोला। लेकिन मैं इस काम को कैसे करूं? क्यों ना घर के पिछवाड़े रखे रेत के बोरे उठा लाऊं। मैं रेत को फर्श पर फैला दूंगा, रेत शरबत सोख लेगी। लेकिन यह काफ़ी मुश्किल काम होगा, मुझे कोई और उपाय सोचना चाहिए। डेनिस दरवाजे की चौखट पर बैठ गया। उसने अपनी कोहनियों को घुटनों पर रख लिया और हाथों से सिर पकड़ लिया। इस तरह बैठा वह किसी आसान उपाय के बारे में सोचता रहा। तभी डेनिस को एक विचार सूझा। किचन में उसने आटे का थैला रखा देखा था। उसने झटपट आटे का थैला उठाया और फैले हुए शरबत पर पलट दिया। बोला, वाह क्या आइडिया है, आटा शरबत को सोख लेगा और स्टोर का सारा फर्श आसानी से सूख जाएगा। डेनिस ने पहले थोड़ा सा आटा डाला, लेकिन आटा कम पड़ गया। फिर उसने थोड़ा और आटा लिया और इस तरह उसने सारा आटा फर्श पर डाल दिया। लेकिन आटा डालने पर शरबत सूखने के बजाय आटे के साथ मिलकर चिपचिपी लेई जैसी बन गई। जब डेनिस फर्श पर चला तो यह चिपचिपी लेई उसके जूतों में चिपक गई। इस बात से बेखबर डेनिस शरबत से भरा जग लेकर खाने की मेज पर पहुंचा। उसने सोचा, अब माँ खुश हो जाएगी।
तभी उसने देखा कि पूरे घर में जूतों के निशान बन गए हैं। अब डेनिस को डर सताने लगा। उसने सोचा, घर की हालत देखकर जरूर माँ मुझे डांटेगी, हो सकता है मार भी खानी पड़े। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और भय से कांपता डेनिस सोफे के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर पश्चात जब डेनिस की माँ वापस लौटी तो घर की हालत देखकर उसे चक्कर सा आ गया। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। फर्नीचर उल्टा हुआ था, प्लेटें और कप टूटे हुए थे और कालीन पर जूतों के लाल लाल निशान बने पड़े थे। यह देख डेनिस की माँ गुस्से से चिल्लाई, डेनिस क्या हुआ? तुम कहाँ हो? जवाब दो। कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक माँ को सोफे के पीछे छिपे डेनिस के पांव दिखाई दे गए। यह सारी गड़बड़ तुमने ही की है और तुम अब छिप रहे हो, डेनिस की माँ ने कहा। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम बाजार जाओ और इस कपड़े को अच्छे दाम में बेच आओ, तब तक मैं घर ठीक ठाक कर लेती हूँ। इसमें क्या मुश्किल है? डेनिस ने कहा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। डेनिस बाजार में पहुंचकर आवाज लगाने लगा, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। लेकिन जब काफी देर तक कोई खरीदार नहीं आया तो वह कपड़ा बेचे बिना ही वहां से चल दिया। घर लौटते समय रास्ते में वह एक स्टैचू के नजदीक से गुजरा। डेनिस ने सोचा, यह कोई भला आदमी लगता है। उसने स्टैचू से पूछा, सर क्या आप इस शानदार कपड़े को खरीदना चाहेंगे? देखिए यह कितना मुलायम है या नहीं? जवाब दीजिए ना। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप यह कपड़ा खरीदना चाहते हैं। कई बार पूछने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो डेनिस ने समझा कि कपड़ा उसे पसंद है। अब उसने उससे कपड़े की कीमत मांगी, किंतु स्टैचू बेचारा कहाँ से कीमत देता। कई बार मांगने पर भी जब पैसे न मिले तो डेनिस का धैर्य जवाब दे गया। उसने पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर स्टैचू के सर पर दे मारा। चोट पड़ने से स्टैचू का सिर खुल गया और उसमें से सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। डेनिस ने सोने के सारे सिक्के बटोरे और घर की ओर चल दिया। घर आकर डेनिस ने सारे सिक्के अपनी माँ को दे दिए। सोने के सिक्के देख वह हैरान रह गई। डेनिस, तुम्हें इतने सिक्के किसने दिए? माँ ने पूछा। डेनिस बोला, शानदार कपड़े पहनने वाले उस भले आदमी ने। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन ये सारे सिक्के उसने अपने सिर में छिपा रखे थे। डेनिस की माँ समझ गई कि मामला गड़बड़ है। बोली, सुनो डेनिस, बेकार मजाक ना करो, चलो भागो यहाँ से। लेकिन डेनिस बाहर जाने की बजाय घर की चौखट पर जा बैठा। यह देख उसकी माँ को गुस्सा आ गया। उसने जो भी चीज सामने आई उसे देखे बिना ही डेनिस पर फेंक दिया। यह सूखे मेवों की टोकरी थी। जैसे ही डेनिस ने सूखे मेवों को बरामदे में गिरते देखा तो वह चिल्लाया, माँ जल्दी करो, एक थैला लाओ, आसमान से सूखे मेवों की बरसात हो रही है। डेनिस की माँ सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई और निराश स्वर में बोली, हे भगवान, इस लड़के का क्या करूं? अगले दिन डेनिस ने अपने सभी दोस्तों को बता दिया कि किस तरह उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिले थे। जल्दी यह खबर चारों ओर फैल गई। शहर के मुख्य न्यायाधीश ने जब यह खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत डेनिस को बुलाया। तुम्हें वो सोने के सिक्के कहाँ से मिले थे? न्यायाधीश ने पूछा। डेनिस बोला, एक भले आदमी ने मुझे वह सिक्के दिए थे, मैंने उसे कपड़ा बेचा था। भला आदमी? कौन था वह भला आदमी? न्यायाधीश ने कड़े स्वर में पूछा। वही भला आदमी जो बाग वाली सड़क के कोने पर चुपचाप खड़ा है। डेनिस ने मासूमियत भरा जवाब दिया। लेकिन वह तो स्टैचू है। न्यायाधीश चकरा गए। डेनिस ने कहा, मैं नहीं जानता कि उनका नाम श्रीमान स्टैचू है या कुछ और। उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सिक्के अपने सिर में छिपा रखे थे। न्यायाधीशों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, अच्छा डेनिस, यह बताओ कि तुमने स्टैचू को कपड़ा कब बेचा और यह किस समय की बात है? डेनिस ने कहा, मैंने श्रीमान स्टैचू को कपड़ा उस दिन बेचा था जिस दिन आसमान से सूखे मेवों की बरसात हुई थी। न्यायाधीश ने फिर एक दूसरे को देखा। वे समझ गए कि डेनिस निरा मूर्ख है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम घर जा सकते हो। इस तरह डेनिस घर आ गया और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि कब अगली कहानी सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।